नमस्कार दोस्तों, सीरियल आपकी नज़रों ने समझा कि आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि राजवी शादी के बाद की कुछ और रस्में करवाना चाहती है और बताती है कि ये बहुत ही मज़ेदार सी रस्म है। दोनों जोड़े जल्दी से मेरे सामने आओ। नंदिनी वहाँ पर आ जाती है लेकिन दर्श का कुछ अता पता नहीं है। शोभित और गुण वहीं पर मौजूद है। राजवी नंदिनी से पूछती है कि दर्श कहाँ है। इससे पहले कि नंदिनी कोई जवाब दे, दर्श वहाँ पर आकर खड़ा हो जाता है। कहता है कि मैं यहाँ हूँ माँ, क्या बात है। वो कहती है कि बेटा अब कुछ और रस्में भी करनी है। नम्रता भी वहाँ पर मौजूद है और उसे अपनी दोनों ही भाभियाँ माशाअल्लाह लगती है। मनी मन सोचती है वाह क्या किस्मत पाई है, क्या भाभियाँ पाई है, एक जरूरत से ज़्यादा चालाक और दूसरी जरूरत से ज़्यादा बेवकूफ़। राजवी रस्म के बारे में बताती है और कहती है कि इस रस्म में दोनों ही बहुएं अपने अपने पति की गोद में बैठेंगी। पति उनकी तारीफ करेंगे उनके कान में और अपनी पसंद की मिठाई बनाएंगे जो बहुओं को बनानी पड़ेगी। दर्श कहता है ये कैसी सिली सी रस्म है। माँ कहती है कि बेटा ये सारी रस्म जो है वो बहुत पुरानी है और इनकी अपनी सिग्निफिकेंस है। कान्हा जी रुक्मिणी जी को गोद में बिठाकर उनकी तारीफ करते थे, तब जाकर रुक्मिणी जी उनकी पसंद का व्यंजन उनको बनाकर खिलाती थी। जल्दी से जाकर गुण शोभित की गोद में बैठ जाती है और कहती है कि मैं जीत गई, कंपटीशन है ना। राजवी हंसती कहती कंपटीशन तो है पर ऐसे नहीं, जब मैं बोलूंगी तब तुम्हें जाकर बैठना है। गुण उठ जाती कहती है सॉरी। नंदिनी को समझ में नहीं आ रहा है कि वो ये रस्म कैसे करेगी। उसके और दर्श के बीच में इतनी दूरियां जो आ चुकी हैं। खैर सासू माँ के कहने पर गुण और नंदिनी दोनों जाकर अपने अपने पति की गोद में बैठती हैं। राजवी कहती है चलो अब तुम दोनों इनकी तारीफ करो। दर्श कहता है कि चील जैसी आंखें हैं इसकी, कोई भी कीमती चीज इसकी आंखों से बच नहीं सकती है। शोभित कहता है कि मेरी पत्नी चार्मिंग है। सब चौंक जाते हैं। वो कहता है कि यानी इससे ज्यादा चार्मिंग लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। माँ कहती है चलो अब अपनी फरमाइश भी करो। दर्श नंदिनी से कहता है कि तुम कुछ भी बनाओगी मुझे तो कड़वा ही लगेगा। शोभित गुण से कहता है कि जो भी तुम्हें बनाना आता है तुम बना दो, मेरी कोई फरमाइश नहीं है। इससे पहले कि दोनों बहुएं अपनी अपनी रसोई की रस्म पूरी करने जाए, दादाजी आते हैं और कहते हैं इससे पहले एक और रस्म है। हमारी खानदानी सोने के सिक्के हैं। रसोई की रस्म करने से पहले दोनों बहुएं उन सिक्कों को छूकर शगुन करो, उसके बाद ही खाना बनाना। दादाजी डिब्बा खोलते हैं लेकिन उसमें तो 6 की जगह 4 ही सिक्के हैं। वो चौंक जाते हैं। कहते हैं कि राजवी बहू 2 सिक्के और थे इसमें, कहाँ चले गए। राजवी भी चौंक जाते हैं। कहती है कि बाबूजी इसी में होंगे, कहाँ जाएंगे, आपके कमरे में होंगे। शोभित को लेकर कमरे में चले जाती है सिक्के ढूंढने के लिए। इधर नंदिनी पर आरोप लगाने का मौका मिल जाता है उसकी ननद नम्रता को। वो कहती है कि दादाजी अब ऐसा करिए कि घर का जो भी कीमती सामान है ना उसे लॉकर में रखवा दीजिए। भाई घर में बाहर के लोग आ गए रहने के लिए, किसी की नीयत का क्या भरोसा, और इनका बैकग्राउंड भी तो आपको पता ही है। घर में ऐसी चीजें तो चोरी होती रहेंगी। दादाजी कहते हैं कि नम्रता जबान संभाल के बात करो, तुम अपनी भाभीियों के बारे में बात कर रही हो। नम्रता कहती है तो क्या हुआ, और वैसे भी इनकी बहन बांसुरी 11 बजे की बस से यहाँ से जा चुकी है। क्या पता भाई सोने के सिक्के भी इनके दीदी और जीजा जी के साथ द्वारका चले गए हो। दर्श ये सब कुछ सुन रहा है लेकिन कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा है। लेकिन नंदिनी को बहुत गुस्सा आता है। कहती है नम्रता बहन हम गरीब जरूर है, हमारा बैकग्राउंड चाहे जो भी हो, लेकिन हम चोर नहीं हैं। और मेरी दीदी जीजा जी कौन सी बस से गए हैं इसका टाइम आपको बहुत अच्छी तरह से याद है। आपको कोई हक नहीं पहुंचता है कि मेरे परिवार की बेइज्जती करे। शादी होने का मतलब ये नहीं है कि एक लड़की अपने मायके का अपमान सहती रहे। गुण कहती है कि नंदिनी ये कैसे बात कर रही हो तुम नम्रता बहन से। नंदिनी कहती है कि गुण गुस्सा तो तुम्हें भी आना चाहिए था, तुम्हें भी जवाब देना चाहिए था, तुम्हारे पापा पर भी इल्जाम लगाया गया है। नम्रता कहती है कि हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की। नंदिनी कहती है आपकी भी हिम्मत कैसे पड़ी मुझ पर और मेरे परिवार पर इल्जाम लगाने की। दादाजी से कहती है माफ करिए दादाजी, परिवार का अपमान मैं नहीं सह सकती, शायद मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई। दादाजी को बहुत गुस्सा आता है। वो नम्रता को तो डांटते हैं, साथ साथ दर्श को भी डांटते हैं और कहते हैं कि तू इस तरह से चुपचाप कैसे खड़ा है, तुझे अपने पत्नी का साथ देना चाहिए। दर्श कहता है कि मुझे लगता है कि नम्रता ठीक कह रही है और मुझे लगता है कि
इन दोनों की तलाशी ले लेनी चाहिए, एक बार मामला खत्म हो जाएगा, सबका शक दूर हो जाएगा। दादाजी कहते हैं कैसी बातें कर रहा है, हम अपने घर की बहुओं की तलाशी लेंगे क्या? दर्श कहता है कि नम्रता तुम एक काम करो, तुम गुण की तलाशी लो, मैं नंदिनी की तलाशी लेता हूँ। नम्रता कहती है चलो, भाई को कभी तो मेरी कोई बात समझ में आए। नंदिनी से कहता है दर्श, नंदिनी चलो मेरे साथ कमरे में। नंदिनी कहती है ठीक है, ले लीजिए तलाशी, कर लीजिए अपना शक दूर। इधर राजवी शोभित के साथ बाबूजी के कमरे में आती है, सारा सामान उठा उठा के तलाशी ले रही है, लेकिन उसे भी कहीं भी कुछ मिल नहीं पा रहा है। राजवी शोभित का उतरा हुआ चेहरा देखकर बोलती है बेटा एक बात बता, तू इस शादी से खुश तो है ना? मैं जानती हूँ कि तू दर्श से बहुत प्यार करता है, बल्कि मैं जितना प्यार करती हूँ उससे भी ज्यादा तू प्यार करता है। वो वहां से चली जाती है। शोभित कहता है दर्श दर्श दर्श, सबको दर्श की ही पड़ी है, इस घर में मुझसे तो कोई प्यार ही नहीं करता, किसी को मेरी पड़ी नहीं है। माँ को देखो अभी कैसे मीठा मीठा बोल रही थी, मैं क्या जानता नहीं कि माँ किसको प्यार करती है? दर्श नंदिनी का एक एक सामान उठा उठा कर तलाशी ले रहा है। नंदिनी ये अपमान बर्दाश्त नहीं कर पा रही है और कहती है कि ये आप क्या कर रहे हैं, कितना अपमान करेंगे आप मेरा? मुझे तो ये भी नहीं पता है कि क्या वजह है, क्यों आपका प्यार एक दिन में नफरत में बदल गया है, आप मुझे कुछ बताते भी नहीं हैं। मैं इस तरह से नहीं रह सकती। अरे जिस रिश्ते में पति पत्नी के बीच में सम्मान ना हो, एक दूसरे के प्रति इज्जत ना हो, उस रिश्ते का कोई मतलब नहीं। मैं इसी वक्त ये रिश्ता तोड़ रही हूँ, मैं यहाँ से जा रही हूँ। दर्श उसकी बातें सुनता रहता है, कहता है ठीक है चले जाओ, लेकिन अभी मेरी तलाशी पूरी नहीं हुई, तुम्हारे कपड़ों की भी तलाशी लेनी पड़ेगी। उसको एकदम से उठाकर उल्टा कर देता है और उसे हिला हिला कर देखता है कि सिक्के उसके पास तो नहीं है। अब नंदिनी के बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, कहती है बस बहुत हो गया, इससे ज्यादा अपमान मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, इसी वक्त मैं आपको छोड़कर जा रही हूँ। अपना बैग उठाती है, वहां से निकल जाती है। दर्श कहता है कि अगर तुम्हारी बस छूट गई ना तो यहाँ से कोई ड्राइवर तुम्हें छोड़ने नहीं जाएगा। राजवी बाहर आती है, उसे पता चलता है कि नम्रता ने ये सब कुछ किया है। वो उस पर बहुत नाराज होती, कहती है 5 मिनट के लिए मैं क्या गई और तुमने इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया, अपनी ही भाभीियों की तलाशी लेवा दी तुमने। तभी चाचा जी आते हैं, सिक्के उनके पास थे और वो उसमें पॉलिश करवाने गए थे। वो दिखाते हैं कि देखिए बाबूजी, पॉलिश होने के बाद सिक्के कैसे नए जैसे चमक रहे हैं। बाबूजी कहते हैं कि ये तुम्हारे पास थे? वो कहते हैं कि हाँ, इसे मैं चमकवाने के लिए तो लेकर गया था। राजवी कहती है कि देख लिया नम्रता, अरे जब घर की चीज नहीं मिल रही है तो किसी न किसी सदस्य के पास होगी, इस तरह से किसी पर इल्जाम नहीं लगाया करते, मैं क्या करूं तुम्हारा? तभी देखते हैं कि नंदिनी बैग लेकर वहां से जा रही है रोती रोती। राजवी कहती है कि नंदिनी कहाँ जा रही हो? नंदिनी कहती है कि माँ मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन अब मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुक सकती हूँ। राजवी कहती है नंदिनी प्लीज रुक जाओ, दर्श इसे रोकता क्यों नहीं है, तू तो इसे इतना प्यार करता है। लेकिन दर्श कुछ नहीं कहता है और नंदिनी वहां से चली जाती है। बस आज का एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। कल हम देखेंगे कि नंदिनी जा रही है, राजवी उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन नंदिनी नहीं रुकती है और वहां से चली जाती है। लेकिन नंदिनी को इस तरह से जाता देखकर राजवी को फिर से पैनिक अटैक आ जाता है, उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। नंदिनी मुड़ कर देखती है, माँ की तबीयत खराब हो रही है और उसके बाद वो क्या फैसला लेती है हमें कल ही पता चलेगा। क्या वो रुक जाएगी या अभी भी चली जाएगी? बस आज इतना ही, कल फिर मिलते हैं। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं चलती हूँ, बाय।